जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आज हम सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं, आखिर ये साइंस होता क्या है, साइंस आया कहाँ से, साइंस की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, तो हर चीज को एकदम बारीकी से समझेंगे। आखिर ये साइंस है क्या एक्चुअल में। दोस्तों आज आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, साइंस के बारे में पुर्जा पुर्जा निकाल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, साइंस जो है, साइंस को दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं, SCIENCE साइंस। साइंस को दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये तो पूरी दुनिया को पता है। साइंस को हम क्या कहते हैं भैया, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये विज्ञान एक ऐसा शब्द है, ये तभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो एकदम इस वीडियो में एकदम बारीकी तरीके से समझाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो साइंस क्या होता है, साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। आखिर ये साइंस आया कहाँ से, तो दोस्तों साइंस जो है वो लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया। साइंस कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा है। जैसे हम सबकी हिंदी भाषा है, उसी तरीके से वहां की क्या थी, लैटिन भाषा थी। साइंस जो दोस्तों वह लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है भैया, तो सेंटिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो इसी ससुरा सेंटिया से मिलकर के बना है साइंस। सेंटिया से ही मिलकर के क्या बना है दोस्तों, साइंस बना है। ठीक है, तो साइंस क्या है, साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस कहाँ से लिया गया, साइंस लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया है। ठीक है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ हुई है, लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है। ठीक है, अब इसको समझ के साइंस कहाँ से आया है, साइंस लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। जिसका मतलब क्या होता है, जानना, जानना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसका मीनिंग क्या निकलता है, शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। ठीक है, तो सेंटिया शब्द से दिया गया, जिसका मतलब होता है जानना। साइंस का मतलब क्या होता है, जानना, किसी चीज के बारे, नई चीज के बारे में जानना, वही क्या साइंस है। ठीक है, चलिए अब आखिर हम सब ये सारी चीजें समझ गए, साइंस का मतलब होता है जानना। लेकिन दोस्तों अब ये जो साइंस है, आखिर इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब कोई पूछेगा साइंस किसे कहते हैं, उसको बताएंगे किस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारी आप लोग बुक का रटे रटाए डेफिनेशन याद कर लेते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बाकी सारी चीजें हैं सही है, लेकिन पूरे भरपूर रूप से सही नहीं। ठीक है, जो मैं आज आप लोग को बताऊंगा उसको बस समझिएगा। ठीक है, तो साइंस क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहले साइंटिस्ट लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पहले कुछ प्रयोग करेंगे। साइकिल के टायर निकाल के ले भैया, चक्का का टायर में घुसा देंगे मोटरसाइकिल वाले में, मोटरसाइकिल का निकाल घुसा के लगा देंगे साइकिल वाले में। तो यह अंड बंड कुल क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइकिल पे चक्का लगा देंगे, आराम से घिसरा के वो करते हुए सारा चल जाता है। ठीक है, एक अखे नए सूर्य क्या करते हैं, कुल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो पहले साइंटिस्ट हमको एक चीज से हमको क्या पता चल रहा है, पहले क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। क्या साइंस से पहले काम क्या होता है, प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है। चलिए पहला जो समझ गए, यानी क्या हो रहा है, पहले एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, प्रयोग हो रहा है, उसके बाद प्रयोग, उसके बाद जैसे मान लीजिए यदि आप भी कोई चीज की नया नया खोज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने एक नया चीज बनाया। ठीक है, साइकिल के टायर निकाल के आप चक्का के टायर में घुसा दिए, मतलब गाड़ी के टायर में, चक्का के टायर में नहीं, गाड़ी के टायर में घुसा दिए। अब 2 व्हीलर गाड़ी है, अब उसको पहले आप चला करके देखेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके आप उसको पहले परीक्षण करेंगे, पहले देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि हमारा सही है कि गलत है। अगर गलत मार्केट में लेके जाएंगे तो आपकी बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए पहले आप उसको क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, परीक्षण मतलब होता है जांचना, परखना। ठीक है, तो पहले प्रयोग किया, फिर परीक्षण किया, तथा फिर उसके बाद यदि आपकी मतलब प्रयोग भी सही है, परीक्षण करने पे भी सही निकल गया, अब उसका निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष। ठीक है, देखो पहले काम क्या किए, प्रयोग किए, फिर क्या किए, परीक्षण किए, फिर क्या किए, निष्कर्ष निकाले। अब देखो क्रम, मतलब साइंस का मतलब होता है क्रमबद्ध, मतलब एकदम पूरा क्रम से साइंस क्या होता है, बता रहता है, नियम पे नियम, नियम पे नियम, नियम पे नियम लागू होता रहता है। ठीक है, पहले क्या आया, प्रयोग आया, फिर क्या आया, परीक्षण आया, फिर क्या आया, निष्कर्ष आया। तो इसी क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये क्रमबद्ध से बना हुआ है। ठीक है, देखो यदि आपसे कोई पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, प्रयोग का एक ही प्रयोग होता है क्या, विज्ञान बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो प्रयोगों, प्रेक्षणों तथा निष्कर्षों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे हमने बताया, कोई भी अगर कोई भी वैज्ञानिक रहेगा, कोई अगर ऐसे थोड़े वैज्ञानिक बन जाता है, पहले से शुरुआत क्या करता है, प्रयोग करेगा, कौन भी अंडे बंडे इधर उधर कर देगा, नया चीज का आविष्कार कर देगा। नया चीज का आविष्कार ऐसे थोड़े, तो कुछ अंडे ऑन बॉन कर देते हैं, एक आविष्कार हो जाता है। ठीक है, तो पहले आदमी क्या किया, प्रयोग किया, क्या किया, प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उसको क्या करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद फिर निष्कर्ष निकालेंगे। इसको मार्केट में लॉन्च किया जाए कि न लॉन्च किया जाए, अगर सेहत के लिए अच्छा होगा, कैसा होगा, हर चीज को निष्कर्ष निकाला जाता है। उसका निष्कर्ष निकालेंगे, यही सारी क्रम क्या होते हैं, चलती आती हैं। प्रयोग किए, परीक्षण किए, निष्कर्ष निकाले।
इन सारी क्रमबद्ध को ही क्या कहते हैं, इस क्रमबद्ध को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कोई पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रयोगों, प्रेक्षणों तथा निष्कर्षों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। यह लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी आगे वाली चीजें। तो जैसा कि हम तो ये सारी चीजें समझ गए, साइंस आखिर डेफिनेशन इसका क्या है। ठीक है, अब समझते हैं आखिर साइंस को खोजा कौन। तो फादर ऑफ साइंस कौन है, साइंस के जनक कौन है। तो साइंस के जनक भैया हैं गैलीलियो साहब। कौन है, गैलीलियो जी हैं। साइंस के जनक कौन है, गैलीलियो। जनक गैलीलियो है। गैलीलियो भैया हमारे हैं साइंस के जनक। साइंस के जनक कौन है, गैलीलियो भैया हैं। अब इस चीज तो हम समझ गए, साइंस के जनक गैलीलियो सर हैं। अब देखिएगा एक चीज हम यहाँ पे और समझते हैं कि ये जो साइंस है दोस्तों, ये क्या साइंस अंग्रेजी, ये जो विज्ञान है कैसा शब्द है, विज्ञान एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है। तो विज्ञान कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है। शब्द की यहाँ बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो विज्ञान जो है दोस्तों, यह क्या हिंदी है क्या, ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, संस्कृत में साइंस को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो जो विज्ञान शब्द जो आया है ये संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द, संस्कृत शब्द है। और इसको विज्ञान को हम अरबी में क्या बोलते हैं, इसको अरबी में बोलते हैं। इसकी अरबी भाषा क्या है दोस्तों, इल्म है। क्या है, इल्म। ठीक है, तो विज्ञान को हम संस्कृत में हम बोलते हैं विज्ञान, और अरबी में हम साइंस को क्या बोलते हैं, इल्म बोलते हैं। यानी कि संस्कृत में हम साइंस को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, और अरबी में हम साइंस को क्या बोलते हैं, इल्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो विज्ञान शब्द है कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है। कोई पूछेगा विज्ञान कैसा शब्द है, तो आप क्या बताएंगे, विज्ञान एक संस्कृत शब्द है। विज्ञान को हम अरबी में क्या बोलते हैं, इल्म बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपका इतना डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम तो ये समझ गए साइंस आखिर है क्या। ठीक है, साइंस लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है जानना। साइंस जो हम विज्ञान है, विज्ञान एक संस्कृत शब्द है, इसको अरबी में इल्म कहते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं, प्रयोगों, प्रेक्षणों तथा निष्कर्षों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बारे में सारी चीजें लगभग हम अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब विज्ञान की शुरुआत 3 लड़का, विज्ञान कितना लड़का, 3 लड़का। चलिए, विज्ञान कितने लड़के थे दोस्तों, 3 लड़के थे। पहली लड़की का नाम क्या है, जिसमें से पहले लड़के का नाम है भौतिक। क्या नाम है, भौतिकी। दूसरे लड़के का नाम है रसायन। तीसरे लड़के का नाम क्या है, जीव। अच्छा देखिए, तो विज्ञान के कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। पहले लड़के का नाम भौतिक है, दूसरे लड़के का नाम रसायन है, तीसरे लड़के का नाम जीव है। तो इससे किसका लड़का है, विज्ञान का लड़का है। अब इसको जानेगा, मार्केट में जाएगा, भैया ये किसका लड़का है, पता नहीं चलेगा। जैसे हम सब क्या है, हम सब का भी एक टाइटल है। जैसे हम लोग के नाम के पीछे हमारे किसी का फलनवा ढिकानवा, फलनवा यादव, फलनवा ढिकानवा, जैसे सबका क्या होता है, नाम टाइटल पीछे जुड़ा होता है। इस तरीके से अब भौतिक किसका लड़का है, कैसे पता चलेगा, है विज्ञानवा का लड़का है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, भौतिक विज्ञान। ठीक है, अभी रसायन किसका लड़का है, विज्ञान का, रसायन विज्ञान। ये जीव किसका लड़का है, विज्ञान का, तो जीव विज्ञान। अब कुछ समझेंगे, अच्छा तो ये भौतिक विज्ञान मतलब विज्ञान का लड़का, इसलिए भौतिक विज्ञान है। ये रसायन विज्ञान का लड़का है और जीव विज्ञान का लड़का है। ठीक है, अब जाके समझ में आएगा। चलिए, अब हम एक चीज और बताते हैं आपको। यदि कोई कहेगा भौतिक, तो दोस्तों ये भौतिक नहीं होता है। क्या होता है, ये भौतिक नहीं होता। यदि आप बात कर रहे हैं फिजिक्स की, किसकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स की, यदि आप अलग से ही, ठीक है, एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, तीसरा होता है बायोलॉजी। यदि आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स को दोस्तों हम बोलते हैं हिंदी में भौतिकी। क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स को दोस्तों हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो ये वाली जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या बोलते हैं, भौतिक बोल देते हैं, लेकिन भौतिक नहीं बोलना है। फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिकी कहते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान को हटाइए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भौतिकी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भौतिकी। भौतिकी कहीं या फिर भौतिक विज्ञान कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई भौतिक कहेंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब फिजिक्स को एक्चुअल में हिंदी में कहते क्या, तो भौतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिकी। चलिए अब देखिए यहाँ से
और बहुत लोग कहते हैं रासायनिक विज्ञान, रासायनिक नहीं होता है, रासायनिक विज्ञान होता है। क्या होता है? रासायनिक विज्ञान होता है। ठीक है, रासायनिक विज्ञान को आप रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रसायन शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जीव विज्ञान को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान को जीव विज्ञान ही कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि उम्मीद करते हैं आपको इसमें एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब इसके अगले वाले पार्ट में हम आपको बताएंगे भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक ससुरा आया कहाँ से, कि ससुरा करें केमिस्ट्री कहाँ से आ गया, और जीव विज्ञान कहाँ से आ गया, बड़ी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पैदा कहाँ से, कौन बनाया भौतिकी को, केमिस्ट्री आया कहाँ से, सबसे पहले केमिस्ट्री सोचा कौन होगा, केमिस्ट्री को लाया कौन होगा, कैसे कैसे केमिस्ट्री किताब बनी, हर चीज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। जीव विज्ञान कहाँ से आ गया, कैसे अरस्तु इसमें घुस गए, कैसे इसमें रॉबर्ट कैसे इसमें सारी चीजें घुस गई, इसमें कैसे गैलीलियो आइंस्टीन घुस गए, हर चीज को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको भौतिकी और रसायन और जीव विज्ञान के बारे में एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।